नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला खरसुआ जिले से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सोमवार को सरायकेला खरसुआ जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव रुगड़ी पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने ग्रामीणों से संवाद किया। इससे पूर्व लोगों ने राज्यपाल का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। जिला पुलिस द्वारा राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित उपायुक्त व विधायक सविता महतो ने राज्यपाल का स्वागत छऊ मुखौटा, स्मृति चिन्ह, बुके व अंग वस्त्र प्रदान कर किया। राज्यपाल ने ग्रामीणों से पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, दीदी सखी बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने महिला समितियों के बीच 1,60,00,000 का डेमो चेक, CIF योजना के तहत 21 लाख, वन पट्टा, प्रधानमंत्री जनमन योजना का स्वीकृति पत्र, KCC बीज व पीएम किसान योजना के तहत घाट की चाबी आदि परिसंपत्तियों का वितरण किया। पहली बार ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के किसी सुदूरवर्ती गांव में राज्यपाल के आने से लोगों में खुशी देखते ही बन रही थी। राज्यपाल ने लोगों से सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। राज्यपाल के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला के DC रविशंकर शुक्ल, SP मुकेश कुमार लुनायत ने खुद मोर्चा संभाले हुए थे। मौके पर विधायक सविता महतो, उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, LRDC समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। और वो इसीलिए आपसे जानकारी चाहते हैं कि आपकी सरकार के बारे में क्या राय, आप क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है और क्या और होना चाहिए। हम यहाँ पर भाषण देने नहीं आए हैं, आपकी सुनने आए हैं कि आपकी क्या राय है और सरकार से आप और क्या चाहते हैं। सरकार जिम्मेदारी के साथ आपके लिए काम कर रही है, आपके सुख दुख की बात कर रही है और हमारी रुचि है कि आपको अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले और उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम अब जैसे कुछ काम ऐसे हैं कि जैसे हमारे केंद्र की सरकार ने किसान सम्मान निधि कृषकों को मिल रही है। क्या आपके खाते में पैसा आ रहा है या कोई दिक्कत है। और एक और सरकार ने काम शुरू हुआ है कि बहनों के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुफ्त देने का काम किया है। ऐसे कितनी बहन है कि उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया और यदि नहीं मिला है तो उसका क्या कारण है और क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। हम चाहते हैं इस बारे में आप अगर जानकारी देंगे तो हमको पता चलेगा। और एक और जानकारी हम और चाहते हैं कि एक सरकार का मानना यह है कि हमारे देश में आधी से ज्यादा बीमारी साफ पानी न पीने की वजह से होती है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिरसा नगर स्थित हुरलुंग में आयोजित संवाद सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। राज्यपाल के आगमन पर उपायुक्त अन्य मित्तल और SSP किशोर कौशल ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सखी मंडल से जुड़े और योजनाओं का लाभ लें। उन्होंने शौचालय निर्माण पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि घर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है। बावजूद किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो इसकी जानकारी दे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। साथ ही पूजा पात्रा की 6 माह की बेटी सुमिति पात्रा को खीर खिलाकर अन्नप्राशन की परंपरा को पूरा किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर हौसला बढ़ाया। उन्होंने हस्तकरघा महिलाओं द्वारा बनाए गए कपड़े बिना केमिकल के घरेलू उत्पाद को देखा और उसकी जानकारी ली। राज्यपाल ने नशा मुक्त भारत का गुब्बारा उड़ाकर और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इधर उग्रवादी संगठन TSPC का एरिया कमांडर राहुल गंजू ने राज्य सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक और CRPF के संयुक्त प्रयास से राहुल गंजू ने आत्मसमर्पण किया है।
रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी पर 20 से अधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उग्रवादी ने आत्मसमर्पण भी किया है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों की सफाई के लिए झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और CRPF के संयुक्त टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। संगठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण खुलासा इसने किया है। तो निश्चित ही हम लोग को दो तरह का फायदा होगा। एक तो अगर जो उनके ऐसे सदस्य हैं जो थोड़ा मानसिक रूप से तैयार किए जा सकते हैं, तो खुद आत्मसमर्पण करें, उनसे संपर्क करना है, उनसे बातचीत किस चैनल से की जाए वो भी इसने बताया है। तो हम लोग उस बातचीत के चैनल को ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ लोग तैयार हुए तो हमारे लिए बहुत ही सन्नता की बात होगी। और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं जहाँ पर लोग हैं कि जो स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं कि नहीं ही सरेंडर करना है, उसके बारे में भी हमारे पास बहुत यूजफुल इनपुट्स इसके द्वारा मिले हैं, जिससे हम लोग को ऑपरेशन चलाने में काफ़ी आसानी होगी। महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं परिवार की तरफ से इनको सरेंडर। इनकी माँ का, बहन का और इनकी एक गर्लफ्रेंड है उनका। वो लोग जिसमें ये जेल में बीच में था, ये जब पुलिस ने जेल में जाता उसमें भी वे लोग जेल में जाकर संपर्क किए थे। जब CRPF के पदाधिकारी को पता चला कि इससे घर वाले पॉजिटिव माइंडेड हैं, तो हम लोग का काम काफ़ी आसान हो गया। क्योंकि घर वाले अगर तैयार रहते हैं कि वो बचते हैं, तो हमारे पास चैनल जो है कम्युनिकेशन चैनल ओपन करना बड़ा आसान होता है। और फिर हम लोगों ने बातें समझाई क्या बातें उससे करनी है, और हमको लगता है कि इससे हमें आगे भी फायदा मिलेगा। इधर रांची पुलिस ने मुंबई के व्यापारी मेहुल शाह को 5 दिन पहले अगवा कर फिरौती की रकम वसूलने के मामले की गुत्थी सुलझा ली है। व्यापारी को अगवा करने की पूरी प्लानिंग जमशेदपुर निवासी युवती ने अपने पति सिद्धार्थ जैफ के साथ मिलकर 5 महीने पहले बनाई थी। रांची के सिटी SP राजकुमार मेहता ने बताया कि अपहरण की प्लानिंग करने के बाद आरोपी युवती ने जमशेदपुर के अपराधी बाबू पिल्ले उर्फ डब्लू से संपर्क किया। पिल्ले और युवती के बीच 10 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। दोनों के बीच ये सहमति बनी थी कि फिरौती की रकम आने के बाद बंटवारा होगा। पुलिस की टीम ने इस मामले में युवती मुंबई के बिलास मोहन मांजेकर, तौकीर शेख, सिद्धार्थ जैफ, बाबू पिल्ले और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने फिरौती के 31.79 लाख के अलावा चाइना मेड पिस्तल, कार समेत अन्य चीजें बरामद की है। आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चला कि अपराधी पिल्ले हत्या समेत कई मामले में जेल जा चुका है। लगभग 3:30 बजे हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एयरपोर्ट से किसी व्यक्ति को जो है अपहरण करके फिरौती लेकर के छोड़ा गया है। इस सूचना के आलोक में जब रांची पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उन्होंने इस सूचना का सत्यापन करा और तुरंत इस बीच में घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरी टीम लगाई गई। टीम के उपरांत ये पता चला कि अमुक व्यक्ति जिनका अपहरण हुआ है उनका नाम मेहुल शाह है, घाटकोपर मुंबई का रहने वाला है। इन्हें जो है एयरपोर्ट पर जो है झांसा देकर के इनको बुलाया गया था और 3 लोग जो हैं, जिसमें एक श्वेतापति और इसके अलावा इनके एक पति हैं सिद्धार्थ, और साथ में इनके 2 और साथी थे, जिनके माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को एक षड्यंत्र रचा गया और इनके माध्यम से इनको एक तरह से एक कमरे में ले जाया गया और ले जाकर के इनके साथ एक न्यूड वीडियो शूट किया गया और यह कहते हुए कि यदि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे या 50 लाख की फिरौती आप नहीं देंगे तो यह वीडियो जो है वायरल कर देंगे। इस घटना की सूचना के उपरांत जो है पूरी रांची पुलिस की टीम जो है वो लगी है। तदुपरांत चाईबासा गोयलकेरा से हम लोगों को 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें श्वेतापति, एक विलास मोहन है और तौकीर शेख, ये 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी जो है वो चाईबासा गोयलकेरा से हुआ था, जिनके पास से 29 तारीख को हम लोगों को 24,47,000 रुपया बरामद किया गया था। जब इस घटना का गंभीरता को देखते हुए ठीक से तफ्तीश की गई और कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो यह पता चला है कि श्वेतापति जो है पूर्व में मेहुल शाह को जानती थी और उनकी कंपनी में काम कर चुकी है और उनके माध्यम से ही जो है उसको बुलाया गया था और पूरी प्लान रची गई थी, जिसमें से जमशेदपुर के 3-4 अन्य लोग जो है वो इसमें शामिल थे। टीम के द्वारा जो है उनकी गिरफ्तारी के उपरांत जमशेदपुर में कल छापेमारी की गई है, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें श्वेतापति के पति सिद्धार्थ जैन, इसके अलावा बाबू पिल्ले और एक अभिषेक सिंह, 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ 7 लाख रुपया लगभग वहाँ से बरामदगी की गई है। टोटल अब तक इस घटना में 41,79,000 रुपया की बरामदगी हुई है, 31,79,000 रुपया की बरामदगी है
और अभी कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके पास शेष रकम होने की बात बताई गई है। पुलिस अभी इस घटना में और अन्य सभी साक्ष्य जो है वो एकत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबू पिल्ले जो है एक क्रिमिनल है और साथ साथ में अभिषेक सिंह जो है मर्डर के केस में ये गए हुए हैं। तो इनके पास से एक पिस्टल की बरामदगी हुई है और पूरी घटना के संदर्भ में बिंदुवार करके अनुसंधानकर्ता को लगाया गया है और सभी साक्ष्य संकलन की जा रही है। वहीं आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में एक केमिकल फैक्ट्री में मजदूरी करने गए गोइलकेरा के 2 युवकों की मौत विस्फोट व आग लगने की घटना में हो गई थी। सोमवार को सांसद जोभा मांझी ने दोनों मृत मजदूर के आश्रितों को मुआवजे के रूप में 1-1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। घटना विगत 23 अगस्त की है, जिसमें गोइलकेरा के 2 सहित 3 मजदूरों की झुलसने से जान चली गई थी। मृतकों में गोइलकेरा के खजूरिया के रहने वाले लाल सिंह पुर्थी और कुमार तोड़ांग के रोयांगरिया की भी मौत हो गई थी। दोनों मजदूर उसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे जहां विस्फोट और आग लगी की घटना हुई थी। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले में साइनर्जीन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड में हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सिंहभूम की सांसद जोभा मांझी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे अवगत कराया। साथ ही उनके निर्देश पर गोइलकेरा के दोनों मृत मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार के निर्देश पर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने गोइलकेरा के बीडीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में एक टीम को आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले भेजा, जहां से मृतकों के शव को उनके गांव लाने और मुआवजे की व्यवस्था कराई गई। सोमवार को चाईबासा स्थित समाहरण न्यायालय में सांसद जोभा मांझी और उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा लाल सिंह पूर्ति की पत्नी चांदू अंगारिया और रोया अंगारिया की पत्नी जानव देवगम को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा का चेक सौंपा। पीड़ित परिवारों ने दुख की घड़ी में की गई मदद और मुआवजा दिलाने पर सांसद जोभा मांझी व सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर गम्हरिया पंचायत के मुखिया उदय चेरवा समेत परिजन उपस्थित रहे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मानपुर जंगल से बड़े पैमाने पर कीमती लकड़ियों की कटाई कर अवैध कारोबार किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक लकड़ियों से लदा ट्रक जब्त किया है। इस मामले में वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। राखा माइंस के रेंजर विमत कुमार द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले माफिया एवं ट्रक चालक व अन्य मौके से फरार हो गए। हालांकि एक ट्रक को मौके से जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि जंगलों से बड़े पैमाने पर आयरन पत्थर का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। इसमें मिठाई झरना आदि जगहों से आयरन पत्थर का कारोबार किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार वन विभाग को लिखित सूचना दी गई। इसके बावजूद वन क्षेत्र से अवैध पत्थर एवं आयरन का खनन चल रहा है। मामले पर भाजपा नेत्री देवी कुमारी भूमिज, एसटी मोर्चा जिला मंत्री गणेश सरदार, स्वप्न कुमार मित्रा, शंकर मुंडा, सदानंद साहू द्वारा हाथा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से कहा गया कि पिछले 6 माह से लगातार वन विभाग को ग्रामीणों द्वारा वन की कटाई एवं लकड़ी तस्करी की सूचना दी जा रही थी। इसके बावजूद वन विभाग द्वारा देर से कार्रवाई की गई। बड़े पैमाने पर पोटका में जंगल की कटाई कर कीमती लकड़ियों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। साथ ही आयरन एवं सफेद पत्थर की बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र में खनन हो रहा है। इन लोगों ने मांग की है कि इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए। लकड़ी से लदे ट्रक को हिरासत में लिया गया। इसकी सूचना हमें बहुत पहले से मिल रही थी कि पोटका क्षेत्र में एवं कोटका विधानसभा क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में भी धड़ल्ले तरीके से वृक्षों की कटाई कर लकड़ी के अवैध कारोबार की जा रही थी। लेकिन उस पर भी हम लोग गुप्तचर लगा चुके थे कि कहाँ काम हो रही है, किसके संरक्षक में हो रही है और इस पर किनका हाथ है, जो कर रहे हैं उसके पीछे किनका हाथ है, इस पर हम लोग पूरी तरह से लगे हुए थे। और वन विभाग द्वारा इस पर जो है गाड़ी जब्त की गई है। ये भी जांच का विषय है कि अभी तक जो पकड़ाया गया है उन पर कानूनी रूप से उस पर केस हुई है कि नहीं हुई है और ये किनके संरक्षक में हो रही है, ये सभी प्रेस के माध्यम से उपायुक्त को मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उच्च से उच्च स्तर पर जांच करने की मांग कर रही हूँ। साथ ही साथ में कहना है कि झारखंड सरकार जिस तरह से कहती है जल जंगल ज़मीन के नाम पर राजनीति की रोटी सेक रही है और इनके सरकार के रहते इस तरह से धड़ल्ले तरीके से आँख बंद करके
जो अवैध कारोबारी की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इस पर जांच होनी चाहिए। इस पर किस नीति के तहत में इस पर काम हो रही है और जो पेड़ों की कटाई जो हो रही है, बहुत ही दुख की बात है कि आज जल जंगल ज़मीन के नाम पर जो सरकार जो बैठे लोग आज लोगों को अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं और जब सत्ता में आते हैं तो यही जल जंगल ज़मीन का व्यवसाय करते हैं खुलेआम। इसमें सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को लगाया जाता है और यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि का मुख्य रोल रहता है। आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आए दिन अवैध कारोबार का जो आज जो गाड़ी पकड़ाया है, इसी तरह से और भी धंधा चल रहे हैं, चाहे अवैध शराब का धंधा हो, चाहे अवैध आपका आयरन ओर का माइनिंग का धंधा हो, अवैध खनन का मामला हो। इन सारे चीज़ों पर यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, आप सभी जानते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक का सीधा सीधी हाथ रहता है। सभी थानों में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को इनके द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि हमारा आदमी काम करता है और उसमें इन धंधों के लिए विशेष कृपा दृष्टि रहती है, जिसके कारण ये धंधा चल रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जो पिछले दिनों जो गाड़ी पकड़ाई है वो किसके संरक्षण से ये गाड़ी चल रही थी और ये कितने दिनों से हो रहा है। इस पर वन विभाग के लोग जो मिलीभगत है, इस पर उच्च स्तरीय जाँच हो और इसके अलावा जो भी धंधा यहाँ चल रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी। इसकी जानकारी रांची के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष फिल्मोन टोप्पो ने बताया कि विधानसभा 2024 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस झारखंड में अपना प्रत्याशी उतारेगी। पूरे प्रदेश में 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र पर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उतारने पर विचार कर रही है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ती है तो गठबंधन में 10 से 12 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ऐसी सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी जो बंगाल से सटा हुआ एरिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल हमारा टीएमसी का वेस्ट है और हम झारखंड में जितने भी वेस्ट बंगाल से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जहां बंगाली भाषा में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और यह बड़ा ही भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर हमने जो सर्वे किया है, वहाँ के लोगों को के दिनचर्या को देखा है, तो वो भले वो झारखंड में रहते हैं लेकिन वो जीते हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो बंगाल से बहुत प्रेम करते हैं और बंगाल में ही उनकी शिक्षा होती है। जब झारखंड में रह कर के भी बीमार होते हैं तो वो वेस्ट बंगाल में जा कर के अपना ट्रीटमेंट करते हैं। व्यवसाय भी जो है हमारा है वेस्ट बंगाल में ही जा कर के होता है। हमारी जो रोज़मर्रा की जो काम है, जो काम दिन दहाड़ी जो करते हैं, वो भी वेस्ट बंगाल में ही जा कर के करते हैं, रहते हैं झारखंड में। और ऐसा देखा गया है कि झारखंड में जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ पर उनको कोई बुनियादी सुविधा नहीं है, अस्पताल नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, जिससे वो वेस्ट बंगाल का होकर के रहते हैं। तो बेहतर अगर हम उसकी दृष्टिकोण से देखेंगे तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर क्षेत्र है, जिसमें हम लोग राजमहल, बुरियो, पाकुड़, धनबाद, सरायकेला ऐसे जगह में जो है हम लोग नाला, ये क्षेत्र के लेकर साथ साथ हम लोग जो है लोहरदगा और सिमडेगा, ऐसे हम लोगों ने निर्णय करके रखा है जहाँ पर हमारी पकड़ है। लेकिन हमारा जो मेन पकड़ है वो वेस्ट बंगाल बॉर्डर में है, तो हम बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और उस पर ही हम लोग ज़्यादा जोर देंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद का 60वां स्थापना दिवस समारोह के रूप में जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विहिप के मुख्य मार्गदर्शक जगन्नाथ शाही ने कहा कि वर्तमान समय में संगठन को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। संगठन मजबूत होगा तो पूरा समुदाय सुरक्षित रहेगा।
उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान राजनीति हिंदुओं को विभाजित कर रही है, इसलिए हिंदू समाज को चाहिए कि वो जातिगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में सोचे। अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय समाज के सनत सिंह सरदार, विहिप के केंद्रीय अधिकारी व मार्गदर्शक जगन्नाथ शाही, विहिप के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत, संपर्क प्रमुख अरविंद सिंह, रामकृष्ण मिशन इस्कॉन, ब्रह्मकुमारी बौद्ध प्रमुख, सिख प्रमुख, जैन समाज के साधु संत, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जन, अखाड़ा समिति, पूजा समिति, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी व नारी शक्ति के सदस्यों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को सफल बनाया। स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम उपलब्धियों को देखते हैं और आज की स्थितियों को देखते हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। जब परिवर्तन का समय आता है तो आसुरी शक्ति और देवी शक्ति दोनों का जागरण होता है एक साथ। जब रामावतार हुआ था उस समय दोनों शक्तियाँ जगी थी, एक तरफ और ऋषि मुनि लोग भी जाग रहे थे, दूसरी तरफ राक्षस लोग भी जाग रहे थे। तो आज जो परिदृश्य देख रहे हैं उससे लगता है कि भारतवर्ष में परिवर्तन अवश्यम भावी है, परिवर्तन हो सकते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश के भी हिंदू जाग रहे हैं ना, आज सड़क पर उतर आए ना। कल तक जो है भारतवर्ष के सीमा पर आकर के खड़े थे, अब बोलते हैं कि हम यहीं रहेंगे, हमारी भूमि है, हम कहाँ जाएंगे, हमने खून बहाया है। तो आज 1 करोड़ से ऊपर के 1.5 करोड़ हिंदू अभी भी हैं बांग्लादेश। आज बोलते हैं कि अब हम बांग्लादेश छोड़ देंगे, यहीं रहेंगे। 60वें स्थापना दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने दिया ना कि सबको एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। जो लोग संगठित नहीं होते हैं और धर्म की चिंता नहीं करते हैं, मैंने बताया ना, उनकी रोटी छीन ली जाती है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनके घरों में आग लगा दिया जाता है, उनको देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसलिए सबको एक होने की आवश्यकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जब विश्व विजय करके आए थे तो उन्होंने कहा संगठित, उनका वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईसागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सोड़ो पंचायत सचिवालय में पोषण माह का आयोजन किया गया। पोषण माह टाटा स्टील के मनसी प्रोजेक्ट के सौजन्य से बाल विकास परियोजना ईसागढ़ की ओर से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सविता महतो उपस्थित थी। विधायक ने महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी। उन्होंने अन्नप्राशन संस्कार में बच्चों को खीर खिलाकर शुभकामनाएं दी। पोषण माह के अंतर्गत अन्नप्राशन आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किशोरी गर्भवती माताओं व धात्री माताओं के लिए पौष्टिक आहार को दलहन तिलहन से सजाया गया। साथ ही पोषण घड़ा की प्रदर्शनी लगाई गई। पोषण माह के अंतर्गत धात्री गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को पौष्टिक आहार, मात्रा आदि के संबंध में जानकारी दी गई। वहीं पोषण माह को लेकर शपथ भी दिलाई गई। वहीं विधायक सविता महतो के हाथों महिला समूह के बीच डेमो चेक, मातृत्व वंदना योजना की स्वीकृति पत्र, सावित्रीबाई फुल्ले योजना, स्कूली बच्चों के बीच साइकिल आदि परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। हम लोगों ने पोषण माह का भी आज शुभारंभ किया है। छोटे छोटे बच्चों को हम लोगों ने अन्नप्राशन विदाई के काम अन्नप्राशन कराया। साइकिल साथ ही साथ कुछ साइकिल वितरण भी हुआ है। बहुत सारे बच्चों को मिल चुका है। जिन बच्चों को नहीं मिला था उनको भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं और कुछ अगर बच्चे भी हुए हैं उनको भी हम लोग जल्द से जल्द स्कूल की तरफ से हम लोग साइकिल दे देंगे। वहीं चक्रधरपुर के रेलवे पोटरखोली इलाके में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लगाए गए मेले की रौनक लगातार बढ़ी हुई है। मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग परिवार संग जन्माष्टमी मेला घूमने निकल रहे हैं। मेले में इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बच रही है। मेला में मौत का कुआं सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेला में कई तरह के झूले और खेल करतब चल रहा है। लोग जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं मेले में लगाए गए दुकानों में भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। लोग अपने अपने जरूरत का सामान मेले की दुकान से खरीद रहे हैं। वहीं बच्चों की भीड़ खिलौने वाली दुकानों से ही चिपकी रहती है। इस मेले का सबसे ज्यादा इंतजार इन्हीं बच्चों को रहता है, क्योंकि इस मेले में बच्चों को हर तरह का मनोरंजन एक साथ मिलता है। झूला झूलने से लेकर मौत के कुएं में करतब देखने का मजा बच्चे खूब उठाते हैं। इसके बाद नई नई खिलौनों को खरीदकर अभिभावकों से अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं। मेला का पूरा सैर सपाटा करने के बाद लोगों की भीड़ खान पान के लिए लगाए गए स्टॉलों पर देखी जा रही है।
मेले में विभिन्न तरह के व्यंजनों का लोग खूब आनंद ले रहे हैं, जिससे मेले में दुकान और झूला लगाने वाले और सर्कस में करतब दिखाने वालों की भी आमदनी अच्छी खासी हो रही है। इस मेले में चोरों का भी आतंक देखने को मिल रहा है। शिकायत ये भी मिल रही है कि चोर लोगों के पर्स और मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब तक एक भी चोर नहीं पकड़ाया है, लेकिन चोरी की घटना मेले में रोज हो रही है, जिससे लोग परेशान भी है। जाहिर है भीड़ में चोर सक्रिय है और सुरक्षाकर्मी लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है। बहरहाल जन्माष्टमी मेला चक्रधरपुर का सबसे बड़ा और पुराना मेला है। इस मेले के इंतजार में बच्चे से लेकर बूढ़े तक रहते हैं, इसलिए इस मेले में घूमने का आनंद लेने का मौका कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। इधर चक्रधरपुर में 2 दिवसीय भादौ अमावस्या महोत्सव पर परम आराध्य श्री रानी सती दादी जी के पूजन समारोह में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महोत्सव के पहले दिन सोमवार को श्री रानी सती मंदिर में संगीतमय मंगल पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजस्थानी महिलाएं व युवतियां शामिल हुई। मौके पर सोमवार को 3 बजे सर्वप्रथम परम आराध्य श्री रानी सती दादी जी का जोत जलाया गया। इसके बाद श्रद्धालु मंगल पाठ में शामिल हुए। मंगल पाठ लगभग 3 घंटे तक चला। समारोह में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर स्थानीय चांदमारी स्थित श्री रानी सती मंदिर को भादौ महोत्सव पर भव्य फूलों और रंग बिरंगी विद्युत लाइटों से सजाया गया है। भादौ अमावस्या महोत्सव पर परम आराध्य श्री रानी सती दादी जी को 56 प्रकार के भोग चढ़ाए गए। श्रद्धालुओं ने दरबार में माथा टेक प्रसाद ग्रहण किया। भादौ महोत्सव पर जमशेदपुर के कलाकारों ने श्रद्धालुओं को खूब झुमाया। स्थानीय श्री रानी सती मंदिर परिसर में मंगल पाठ के दौरान जमशेदपुर के संतोष सूरज शर्मा एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को खूब झुमाया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 3 नंबर स्थित अग्रसेन भवन में पंसारी परिवार की ओर से 3 से 9 सितंबर तक भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। इसमें वृंदावन से पंडित दीनदयाल शरण त्रिपाठी अपनी टीम के साथ प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं। ये कार्यक्रम 3 सितंबर प्रातः कलश यात्रा से प्रारंभ होगा। इसकी तैयारी में पंसारी परिवार जुटा हुआ है। कारीगर भी अग्रसेन भवन को भव्य तरीके से सजाने में लगे हुए हैं। पंसारी परिवार की ओर से आम लोगों को इसमें शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। ये हम लोगों का भागवत कथा का कार्यक्रम है। इसकी तैयारी हम लोगों से जोर शोर से चल रही है, जो हम लोगों की 3 तारीख से शुरू होगी, कल से शुरू होगी। इसमें हमारे वृंदावन से पंडित दीनानाथ शरण जी आ रहे हैं अपने 9 लोगों की टीम को लेकर के। वो उसमें भागवत कथा सुनाएंगे। यह पाप मुक्ति जीवनदायिनी कथा है। स्वर्गीय सत्यनारायण झा कल्याण समिति की ओर से सोमवार को आदित्यपुर स्थित अंत्योदय भवन में सैकड़ों बुजुर्गों को भोजन कराया गया। समाज सेवी स्वर्गीय सत्यनारायण झा की याद में उनके परिवार के लोगों ने स्थानीय पंचायत समिति सदस्य के साथ मिलकर ये पुनीत कार्य किया। इस मौके पर अंत्योदय भवन के ओल्ड एज होम में उपस्थित सारे लोगों ने जयकार लगाते हुए धन्यवाद दिया। भोजन एवं फल ग्रहण करते समय बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। मौके पर स्वर्गीय सत्यनारायण झा के पुत्र भोला झा ने कहा कि उनका प्रयास है कि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक मदद पहुंच सके, ताकि कोई भूखा न रहे। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम को सफल बनाने में भोला झा, कामिनी झा, लवकुश, पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता का काफी योगदान रहा। मेरा उद्देश्य देखिए है कि हमारे पिताजी जो हैं गरीबी देखे हैं, झेले हैं, अनुभव किए हैं। अक्सर वो टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं
तो खाली समय में जब हमारे पास वो बैठते थे तो बहुत गरीबी का वो बयां करते थे कि मेरा जीवन बहुत गरीबी से बीता है, खाने को नहीं मिलता था क्योंकि हमारे बाबा भी गरीब थे। तो कभी कभार उनको कहते कहते आँख में आंसू आ जाता था। तो वो जो बयां करते थे वो हमको याद है अभी भी। तो ये सब हमको इच्छा हुआ कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि परिवार का यदि हम। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।